बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नई खबरें के साथ में हूं मैं नज़ारा रुख करते हैं खबरों का। वाना लोअर वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल वाना में तैनात कंसल्टेंट ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर नूर हयात वजीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोअर वजीरिस्तान वाना में नाक, कान और गले के मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसकी बड़ी वजह इलाके में खुश्की, एलर्जी और गैर मियारी मशरूबात कुल्फी का ज़्यादा इस्तेमाल है। खास तौर पर छोटे बच्चों में गले के इन्फेक्शन की शरह में इजाफा हुआ है। उन्होंने वाना की आवाम से अपील की है कि वह अपने बच्चों को गैर मियारी मशरूबात और कुल्फी से दूर रखें क्योंकि ये सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। वाना में नाक, कान और गले के जदीद ऑपरेशन की सहूलत। डॉक्टर नूर हयात वजीर के मुताबिक वाना में अब जदीद तिब्बी सहूलियात दस्तयाब हैं, जहाँ नाक, कान और गले के अलावा थायराइड और पैदाइशी तौर पर नाक की हड्डी की पेचीदगियों रिनोप्लास्टिक के कामयाब ऑपरेशन कम कीमत पर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही ऑपरेशन पेशावर, मुल्तान, इस्लामाबाद में लाखों रुपए में होता है, लेकिन वाना में ये इंतहाई कम कीमत पर दस्तयाब है ताकि अवाम को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। मरीजों के लिए मोइना और ऑपरेशन का शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वाना सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों का मुफ्त मुआयना किया जाएगा। रहमान मेडिकल सेंटर नज़ पोरना फ्लोर मिल्स वाना दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों का मुआयना होगा। हफ्ता और इतवार को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मुआयना और तमाम किस्म के ऑपरेशन किए जाएंगे। डॉक्टर नूर हयात वजीर ने अवाम से जोर दिया है कि वह अपने बच्चों और अहले खाना की सेहत का ख्याल रखें और किसी भी नाक, कान और गले की बीमारी की सूरत में जल्द अज जल्द स्पेशलिस्ट से रजू करें। माचीवाल से नज़ाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक मियाँ फाउंडेशन की जानब से चक नंबर 535 CB माचीवाल में राशन पैक तकसीम किए गए। माचीवाल जिला विहाड़ी के ओवरसीज़ पाकिस्तानी नौजवानों ने रूस में रहकर भी पाकिस्तान में बसने वाले यतीम, गरीब और मुस्तक खानदानों को ना भूला। अकेले नौजवान ने मियाँ फाउंडेशन की बुनियाद रखी। जिला विहाड़ी में गरीब बच्चों की शादी के अखराजात, मस्कीन बच्चों के तालीमी मामलात और मुस्तक हज़ारों खानदानों में माह रमज़ान के मुकद्दस महीने में हज़ारों राशन पैक तकसीम करके जिला विहाड़ी में इंसानियत की मिसाल काम कर दी। नौजवान मियाँ उमर अब्दुल्ला का कहना है कि मियाँ फाउंडेशन का दायराकार वसी किया जाए और मियाँ फाउंडेशन गरीब गुरबा हमवतनों के लिए मददगार साबित होगा। मियाँ फाउंडेशन चक नंबर 535 CB माचीवाल में हज़ारों मुस्तक खानदानों में राशन पैक तकसीम किए गए। गरीब और मुस्तक लोगों ने CEO मियाँ फाउंडेशन मियाँ उमर अब्दुल्ला के ऐसे इक़दाम को बहुत अच्छा सराहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। हमारे नुमाइंदे अल्ताफ हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन हमला और जवाबी ऑपरेशन को अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना नायब सदर पंजाब लेबर विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ नज़ाकत अली चौहान ने ट्रेन हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इस वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस आजमाइश की घड़ी में पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे अज़म और हौसले को मतजंजल नहीं कर सकती, बल्कि हमें मज़ीद मुत्तहिद और मजबूत कर रही हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नज़ाकत अली चौहान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमेशा दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाकर मुल्क में अमन और इस्तेहकाम कायम रखने में सफाई अव्वल में रही है। बहादुर माओं के बहादुर बेटों, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। कौम को आपकी कुर्बानियों पर फख्र है और हम हर लम्हा आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दहशत गर्दों और मुल्क दुश्मन अनासर की हर साजिश को नाकाम बनाने के लिए पूरी कौम यकजहती और इत्तेहाद का अमली मुजाहरा करेगी। हम सबको चाहिए कि अपनी अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की हौसला अफजाई करें, उनके साथ शाना बशाना खड़े रहें। आखिर में उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की अफवाज को मजीद कामयाबियां अता फरमाए और वतन अजीज को हर किस्म के दाखिली खारजी खतरात से महफूज रखे। बिहाड़ी से नज़ाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद अशरफ चौधरी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग लेबर विंग पंजाब और मोहतरमा अनीला अयाज चौधरी मरकजी सदर ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने ट्रेन हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इस वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस आजमाइश की घड़ी में पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे अज़म और हौसले को मतजल्जल नहीं कर सकती, बल्कि हमें मजीद मुत्तहिद और मजबूत कर रही हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद अशरफ चौधरी और अनीला अयाज चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमेशा दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाकर मुल्क में अमन और इस्तेहकाम कायम रखने में सफाई अव्वल में रही है और हमारी पाक फौज पूरी दुनिया में नंबर 1 फौज है। बहादुर माओं के बहादुर बेटों, हमारी दुआएं अपनी फौज के साथ हैं। कौम को आपकी कुर्बानियों पर फख्र है और हम हर लम्हा अपनी फौज के साथ खड़े हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दहशत गर्द और मुल्क दुश्मन अनासर की हर साजिश को नाकाम बनाने के लिए पूरी कौम यकजहती और इत्तेहाद का अमली मुजाहरा करेगी। हम सबको चाहिए कि अपनी अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की हौसला अफजाई करें, उनके साथ शाना बशाना खड़े रहें। आखिर में उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अफवाज को मजीद कामयाबियां अता फरमाए और वतन अजीज को हर किस्म के दाखिली खारजी दुश्मनों के खतरात से महफूज रखे।
खबर शामिल करते हैं लोधरा से। हमारे ब्यूरो चीफ रव आबद रशीद की रिपोर्ट के मुताबिक राना मोहम्मद रफीक रिजवी ने मीडिया से बयान रिकॉर्ड कराया। हम पुरअमन लोग हैं और पुरअमन रहेंगे, लेकिन अपने कारकुनान पर तशद्दुद जुल्म किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हल्का NA 155 के उम्मीदवार राना मोहम्मद रफीक रिजवी अतेराफ। तफसील के मुताबिक हल्का NA 155 के उम्मीदवार राना मोहम्मद रफीक रिजवी ने मीडिया को अपना बयान रिकॉर्ड करवाया कि आला हुकाम कानून नाफज करने वाले इदारे और DPO बहावलनगर से मुतालबा करते हैं कि चक नंबर 166 मुराद डरावाला जिला बहावलनगर में दहशत गर्द कादियानियों के हाथों शहीद होने वाले मोहम्मद अमजद रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के सहूलतकारों और मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं और इन्हें फिलफोर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद हसन रजा भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब बार में BHU और RHCs की निजकारी के खिलाफ बिहाड़ी के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। ज़ाहिरीन ने धरना दिया और मुतालबात के हक में नारेबाजी की। पंजाब बार के बुनियादी मराकज़ सेहत और रूरल हेल्थ सेंटर की निजकारी के खिलाफ जिला बिहाड़ी के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। मुलाजमीन ने V चौक में धरना दिया और मुतालबात के हक में नारेबाजी की। एहतजाज से खिताब करते हुए एपिका जिले सदर तैयब भट्टी ने कहा कि BHU और RHCs की निजकारी किसी सूरत नहीं होने देंगे। इन अदारों की निजकारी की सूरत में पंजाब बार के 2 लाख मुलाजमीन बेरोजगार हो जाएंगे। एहतजाजी मुलाजमीन ने कहा कि निजकारी से हम बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे बच्चे फाकों से मर जाएंगे। उन्होंने 15 साल नौकरी की है, अगर निजकारी हो गई तो हम किधर जाएंगे। एहतजाजी मुलाजमीन ने कहा कि अगर निजकारी ना रोकी गई तो 7 अप्रैल को वज़ीर-ए-आला अपने बच्चों समेत धरना देंगे। एहतजाजी मुलाजमीन ने V चौक में धरना दिया और मुतालबात के हक में नारेबाजी भी की। खबर शामिल करते हैं शबीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक SHO मोमिनाबाद मिराज अनवर की मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। जराइम पेशा अफराद की चीखें बुलंद। क्राइम रिपोर्टर शबीर अहमद। कराची के इलाके मोमिनाबाद में SHO मिराज अनवर ने मनशियात फरोशों और दीगर जराइम पेशा नासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन शुरू कर रखा है। इनकी तैनाती के बाद इलाके में मनशियात, गुटखा, मावा और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में नुमायां कमी देखने में आई है। जराइम पेशा अफराद की सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिसके बायस कई मनशियात फरोश इलाका छोड़कर फरार हो चुके हैं, जबकि बाकी खौफ के बायस ज़ेरे ज़मीन चले गए हैं। जराये के मुताबिक SHO मिराज अनवर ने चार्ज संभालते इलाके को जराइम से पाक करने का आज़म किया और पुलिस टीम को सख्त हदायत जारी की कि किसी भी मनशियात फरोश या जराइम पेशा अफराद के साथ रायत न बरती जाए। इनकी क़यादत में पुलिस ने मुतअद्दिद कामयाब कार्रवाइयाँ की, जिनके दौरान बड़ी मिकदार में मनशियात और मुज़र सेहत अशिया बरामद की गई। इन कार्रवाइयों ने इलाके में खौफ व हरास फैलाने वाले इनासर की कमर तोड़ दी है। ताहम अपने मज़मूम अज़ाइम में नाकामी के बाद मनशियात फरोशों ने SHO मिराज अनवर के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडे का सहारा लेना शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर इनकी किरदार कशी की मुहिम चलाई जा रही है ताकि पुलिस की कार्रवाई को रोकने के लिए दबाव डाला जा सके। ताहम SHO मिराज अनवर ने ऐसे तमाम हथकंडों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो किसी भी किस्म के दबाव या धमकियों की परवाह किए बगैर अपने फराइज सरअंजाम देते रहेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए नुमाई खबरें।